and welcome back dear students. Our today's topic is applications of determinants and we are going to find area of a triangle by using determinants. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. पहले हम कंसेप्ट को खुल के डिस्कस करेंगे, घोल के पी जाएंगे, जिससे आपके सम्स करना बहुत इजी हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट. सपोज ये तीन वर्टेक्स है एबीसी ट्राइंगल का, और ये जो वर्टेक्स है ना, इसका कोऑर्डिनेट सपोज गिवन है x1, y1, और b का कोऑर्डिनेट है सपोज x2, y2, और c का सपोज कोऑर्डिनेट है x3, y3. तो हम इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, एंड द फॉर्मूला इज हाफ इनटू डिटरमिनेंट. हाफ मत भूलना, बच्चे बहुत बार हाफ भूल जाते हैं फॉर्मूला में लिखना. तो हाफ आएगा यहाँ पे, और फिर ये डिटरमिनेंट के अंदर आपको लिखना है x1, y1. ये जो x1, y1 है वो फिर आएगा यहाँ पे 1. उसके बाद b का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, फिर यहाँ पे भी आएगा 1. उसके बाद x3, y3, और यहाँ पे भी आएगा 1. ठीक है, और इससे आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, अब ये तो हो गया एरिया. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और वो आप समझ लोगे तो आपके लिए सम सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा. तो फर्स्ट है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. इससे हमें क्या मिल रहा है, देखो, अगर हमने डिटरमिनेंट को इवेल्युएट किया, फाइंड किया इसको, और हमें सपोज एरिया मिला यहाँ पे, सपोज एग्जांपल से मैं बता रही हूँ, सपोज एरिया मिला यहाँ पे -10, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू. तो हम -10 नहीं लिखेंगे, हम एरिया क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 स्क्वायर यूनिट. मतलब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. तो हम यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ना डिटरमिनेंट का, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. और सपोज एरिया आपका सॉल्व करके आया 10. ठीक है, तो इसमें भी आप क्या आंसर लिखोगे, 10 स्क्वायर यूनिट, फाइनल आंसर. मतलब हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना है फाइनल आंसर के लिए. ठीक है, और यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है. ठीक है, और वॉल्यूम होता है तो हम क्या लिखते हैं, क्यूबिक यूनिट, बराबर ना. अब सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको सपोज एरिया गिवन है, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का सपोज आपको एरिया गिवन है, और एरिया है सपोज 20. ठीक है, और आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, सपोज ये k फाइंड करना है. तो इस केस में आप क्या करोगे, एरिया, हाँ, एरिया इज इक्वल्स टू ±20 दोनों को लोगे. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एरिया जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं. ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 10 लिया, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है. इसीलिए जब क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा एरिया इज गिवन दिस सपोज एंड फाइंड k. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें एरिया इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, ±20. फिर एरिया का फॉर्मूला ये वाला आप लिखोगे, और फिर आपको यहाँ पे k के दो आंसर मिलेंगे, एक प्लस के लिए मिलेगा और एक माइनस के लिए मिलेगा, है ना. यू विल गेट हियर 2 वैल्यूज ऑफ k. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियरिटी. अच्छा, एरिया, ये 3 पॉइंट है जिसका हमने एरिया अभी निकाला. ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर, है ना. कोलिनियर मतलब जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, तो उसका एरिया क्या होगा, 0.
तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हाफ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0, हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हाफ को हटा दो, सिर्फ अगर ये डिटर्मिनेंट को आप शो कर दोगे ना इज इक्वल्स टू 0, मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग, सपोज यहाँ पे आपको k फाइंड करना है। ठीक है, ये बाकी वैल्यू सब गिवन है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों वैल्यू गिवन है और k फाइंड करना है और गिवन है इट इज कोलिनियर। तो भी आप क्या करोगे, एरिया इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे, फिर आपको k का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इफ ABC आर कोलिनियर एंड वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 पॉइंट, सपोज A एंड C का कोऑर्डिनेट सपोज गिवन है, तो हम यहाँ पे है ना ये ABC स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, हम B को ले लेंगे यहाँ पे x, y सबसे पहले, उसके बाद ABC का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 0, फिर हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये हाफ तो चला जाएगा, राइट साइड में 0 है तो मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। उसके बाद हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा ना वो x एंड y के टर्म में मिलेगा, जो कि होगा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ABC उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं सम्स। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 5, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 4, 5, 0, 7, -1, 1। तो हम यहाँ पे लेंगे पहले लेट 4, 5 इज a vertex having coordinate x1, y1, और 0, 7 is b x2, y2, and -1, 1 is c x3, y3। ठीक है, therefore area of triangle ABC is equals to half x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ x1, y1 क्या है यहाँ पे 4, 5, तो 4, 5 फिर 1 लिखना है, फिर x2, y2 है यहाँ पे 0, 7, तो 0, 7 फिर आएगा 1, फिर x3, y3 यहाँ पे है -1, 1, और लास्ट में 1 आएगा। अब इसको इवेल्युएट करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है अभी तक तो लेक्चर 1 जरूर से देख लीजिए और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये आगे का पार्ट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हाफ लिखा, उसके बाद हम ये 4 को लिखेंगे और इससे रिलेटेड जो कॉलम एंड रो है ना उसको भूल जाएंगे और बाकी जो नंबर्स है उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 को लिखा और 7 into 1 माइनस 1 into 1 करेंगे। ठीक है, फिर आएगा माइनस साइन। ठीक है, फिर ये जो नंबर है उसको लिखेंगे, देन फॉरगेट दिस कॉलम एंड दिस रो। ठीक है, बाकी जो नंबर्स है उसका डिटर्मिनेंट मीन्स 0 into 1, 0 into 1, फिर माइनस आता है, फिर -1 into 1 मतलब क्या होगा -1, तो यहाँ पे जो साइन है ना वो बन जाएगा +1 into 1। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो गया प्लस साइन। अब आगे है लिखना है हमें 1, ये 1 लिखा और ये कॉलम और ये रो को भूल जाओ और बाकी नंबर्स का डिटर्मिनेंट मतलब 0 into 1, 0 into 1, फिर से माइनस है और फॉर्मूला का माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस और हम यहाँ पे लिखेंगे 1 into 7। ठीक है, अब ब्रैकेट को कर दो क्लोज, हाफ 4, 7 -1 -5, 0 into 1 is 0 plus 1 मतलब 0 plus 1 यहाँ पे, फिर +1 और 0 into 1 is 0,
फिर 7 इंटू 1 इज 7, ब्रैकेट को कर दो क्लोज, हाफ 4 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 1 तो 5, फिर 7 इंटू 1 इज 7, ठीक है। तो हाफ 4 6 जा 24 और 7 माइनस 5 हो गया 2, ठीक है। तो 24 प्लस 2 हो गया 26, तो हाफ इंटू 26 मीन्स 13 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ k if the area of triangle with vertices a b c is 4 square units। यहाँ पे एरिया गिवन है तो हम सम को ऐसे स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 से आपको शुरू करना है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। हम जब यहाँ पे आंसर ये होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो आप जब सम सॉल्व करोगे ना, तो आप यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे आपको k के दो वैल्यूज मिलेंगे, प्लस 4 के लिए एक का आंसर मिलेगा और माइनस 4 के लिए एक और k का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये आप स्टार्टिंग का जो पॉइंट है मैं बता रही हूँ, उसको आप याद रखना इस सम में। फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, k 3 1, फिर माइनस 5 7 1, फिर माइनस 1 4 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब हाफ को लिखा और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट सम में किया था। k को लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 1 इज 7, 4 इंटू 1 इज 4, तो 7 माइनस 4, फिर माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5, फिर माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, उसके बाद हम 1 को लेंगे, ठीक है, फिर 1 को लेंगे तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20, फिर माइनस ऑफ ये हो जाएगा माइनस 7 मतलब प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे हाफ है ना, ये 2 को हम उस साइड ले लेंगे, तो बाकी जो ये नंबर्स है वो लिख देते हैं अंदर का, k और 7 माइनस 4 इज 3, तो हो जाएगा 3k, फिर माइनस 3 और ये है माइनस 4 प्लस 1, माइनस 20 प्लस 7 हो गया माइनस 13 इज इक्वल्स टू ये जो 2 है ना उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट में लेके, तो प्लस माइनस 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, इम्प्लाइज 3k माइनस माइनस प्लस 12 और ये हो गया माइनस 13 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, इम्प्लाइज 3k 12 माइनस 13 हो गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, फिर माइनस 1 राइट में आके हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 प्लस 1, therefore k is equals to plus minus 8 plus 1 upon 3. Now k is equals to 8 plus 1 divided by 3 or k is equals to minus 8 plus 1 divided by 3. Therefore k is equals to 9 upon 3, तो ये हो जाएगा 3 और k is equals to minus 8 और ये है 1 तो हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 3। Therefore k is equals to 3 और माइनस 7 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स।